नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर यानी सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, देन second card of the day is Queen of Cups. Third card of the day is the Emperor. And the fourth card of the day is 4 of Cups. All right. I hope जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो एक एक करके हर कार्ड को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, इन चारों कार्ड्स की एनर्जी मुझे एक ही इंडिकेशन दे रही है। ऐसा लग रहा है कभी कभी इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती। लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन वही इंसान अचानक इतनी तेज़ी से उठता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और आज की ये रीडिंग भी कहीं ना कहीं ठीक उसी एनर्जी की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने आपको बहुत लाइटली लिया, बहुत हल्के में लिया था, आज वही लोग आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ग्रोथ और आपकी वैल्यू को महसूस करने लगे हैं। तो आइए अब हर एक कार्ड को एक एक करके गहराई से और समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ये वाला। और ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपकी लाइफ एक नए दौर में, एक नए फेज़ में एंटर कर चुकी है। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, अब वही रास्ते धीरे धीरे खुलने लगे हैं। और यूनिवर्स आपको एक बड़ा एक्सपेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो आपके जीवन में। दोनों ही और हर एक फ्रंट पर एक्सपेंशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है।
ये सिर्फ फिज़िकल सक्सेस की ही बात नहीं है दोस्तों, बल्कि मेंटल ग्रोथ की भी बात हो रही है यहाँ पर। और अब आपकी जो सोच है, वो पहले से कई ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। जो भी जीवन में आपने एक्सपीरियंस अभी तक आपने फेस किया है, जो कुछ आपने फील किया, उन सारे एक्सपीरियंस ने अब आपको वो इंसान बना दिया है जो काफ़ी हद तक अब मैच्योर है। हर एक सिचुएशन को अब आप इजीली हैंडल कर लेते हैं, चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए, जैसी भी परिस्थिति आ जाए। अब अगर हम दुश्मनों को देखें, उनकी एनर्जी यहाँ जानने की कोशिश करें, तो जो भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि वो पूरी तरह इस समय कन्फ्यूज़्ड एक तो नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इन लोगों ने यही सोचा था कि आपको टारगेट करना, आपको आपके किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम को रोकना इनके लिए बहुत आसान होगा। और कुछ समय तक इन्होंने ये चीज़ किया भी, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आपका जैसे ज़बरदस्ती कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स डाल के जानबूझ के रोका गया है। चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशनशिप हो, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अचीव करना चाह रहे थे, कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट रिश्ता जिसे आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जानबूझ के यहाँ कई लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की है, ताकि वो काम पूरा ना हो या वो रिश्ता टिक ना सके। ऐसा यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों को जितना लगा कि आपको रोकना आसान होगा, जितना इन्होंने आपको रोकने की कोशिश भी की, उतना ही आपने खुद को और भी मजबूत बना लिया। और आज ये लोग बस दूर बैठकर आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको बस केवल देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं अंदर ही अंदर कि आखिर आपने इतनी बड़ी कमबैक कैसे मतलब कर ली, हाउ इज़ इट पॉसिबल, किसने आपकी हेल्प की। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप ना, यहाँ पे मुझे ऐसे लगभग 4-5 या 5 बार-बार 5 नंबर आ रहा है। यहाँ 5 लोग की ऐसी ऊर्जा आ रही है कि जैसे 5-5 लोगों पर आप अकेले ही भारी पड़ गए हैं इस समय। और इसीलिए आपको लेकर डिस्कशंस काफ़ी हो रही हैं इन लोगों के बीच में कि ये कैसे हो गया? हम तो इतने पावरफुल हैं, जो हम चाहते थे वो होना चाहिए था, फिर भी ये हम पर भारी कैसे पड़ गए? इस कार्ड का सबसे सुंदर मैसेज यही है कि आपकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले समय में ऐसे मौके बनेंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ब्रेस योरसेल्फ, बस तैयार रहिए, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस अब आने वाले हैं आपके लाइफ में। वो सब अब होगा जो आप चाहते थे, और जिन लोगों की वजह से रुकावटें बनी हुई थीं, चाहे मैंने जैसे बताया, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो वो भी दूर होते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है। तो दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिल है। आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन फिर भी आपने अपने अंदर की जो काइंडनेस है और जो ह्यूमैनिटी है, उसको मरने नहीं दिया। और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत पावरफुल हो रही है। कई बार बिना किसी प्रूफ के भी आपको पहले से महसूस हो जाता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आने वाले समय में अपनी इनर वॉइस पर भरोसा रखिए आप, क्योंकि वही आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। तो अपनी अंदर की जो इंट्यूशन है, उस पर भरोसा रखें, उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही इंट्यूशन आपको आगे चल के सेफ रखेगी किसी भी ऐसे सिचुएशन से या ऐसे लोगों से। दोस्तों, अब जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मुझे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक नज़र आ रही है कि ये लोग कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप इमोशनल होकर कोई बड़ी गलती कर दें, इमोशंस में बहकर कोई ऐसा डिसीजन ले लें या कोई ऐसा कदम उठा दें जो बैकफायर हो जाए। लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि अब आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे जो आप हुआ करते थे। आपने इमोशंस को वीकनेस नहीं बल्कि विजडम बना लिया, और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि इतनी समझदारी इनके अंदर कैसे आ गई। क्योंकि ये तो आपको ऐसा समझ रहे थे कि अरे इनको तो कुछ नहीं आता, ये कुछ भी नहीं मैनेज कर सकते। लेकिन जब अब वो देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो, और इन्होंने लाख कोशिश की कि आप गिव अप कर दो, आप हार मान लो, पीछे हट जाओ, फिर भी आप नहीं हटे,
तो अब कहीं न कहीं ये लोग मजबूर हो गए हैं सोचने के लिए कि भाई हमने बहुत कम इनको बहुत लाइटली ले लिया, बहुत कम आँक लिया और अब उसका जो खामियाज़ा है वो इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोग चुपचाप सीक्रेटली आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं, भले ही सामने से ना दिखाएँ। कुछ सामने से उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन ये बात तो साफ़ है कि जो आपके दुश्मन भी हैं, वो भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर एक उनके अंदर ये फीलिंग अब आ रही है कि यार इस बंदे के अंदर दम तो बहुत है। यानी आप टिके जो रहे ना, आप पीछे जो नहीं हटे या आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उससे बहुत लोगों की सोच अब बदल रही है। बात करते हैं अब द एम्परर की, जो आज का तीसरा कार्ड है। दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि एम्परर का कार्ड बताता है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो अथॉरिटी वाली, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रही है और लोग अब आपको हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जाग रही है। आप जैसे एक बॉर्न लीडर है, वो क्वालिटी आपने कहीं से सीखी नहीं है, वो आपके अंदर ऑलरेडी है। बस समय आने पर प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ अब नज़र आ रही है। जहाँ पहले लोग आपको इग्नोर करते थे, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अब वही लोग आपकी एडवाइस सुनना चाहेंगे। वो आपसे कंसल्ट करेंगे, लोग जा आपसे कहीं न कहीं जानना चाहेंगे कि हम इस काम को कैसे करें। आपकी जो प्रेज़ेंस है, वही धीरे-धीरे इम्पैक्ट क्रिएट करने लगेगी आने वाले दिन में। क्योंकि आप जहाँ भी कोई भी अगर आप कम्युनिकेशन किसी से भी कर रहे हैं, तो आपकी ऑरा एक ऐसी है कि लोगों को फ़ील होता है कि हाँ यार, एक लोगों को एक तो पीस, एक शांति का अनुभव होता है जब वो आपके संपर्क में आते हैं। और जिस तरीके से आप लोगों की बात सुनते हैं और फिर जिस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज़, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। तो इस चीज़ को लेकर तो साफ दिख रहा है कि बहुत लोग आपसे कंसल्ट करने वाले हैं आने वाले दिन में। रही बात आपके दुश्मनों की, तो जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो यहाँ बिल्कुल बदलती हुई ऊर्जा दिखाई दे रही है। मैं देख रहा हूँ कि पहले ये लोग यही सोचते थे कि ये आपको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हद तक इन्होंने सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी बनाई भी कि कुछ टाइम तक इन लोगों के कंट्रोल में कई सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन अब उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि जो कंट्रोल उन वो कभी इनके हाथ में हुआ करता था, वो अब इनके हाथ से निकल चुका है, वो टाइम अब जा चुका है। और कुछ लोग तो आपकी सक्सेस देखकर खुद के जो डिसीजंस हैं, उन पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि क्या हमने ये डिसीजन सही लिया है? अब खुद ही सवाल उठ रहे हैं, खुद ही इनको अपने मन में डाउट हो रहा है। ये कार्ड दोस्तों एक और बात का इशारा यहाँ पे दे रहा है कि आने वाले समय में आपको ऐसा मौका मिल सकता है जहाँ आपको किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावरफुल पोजीशन में देखा जाए। कोई ऐसा पद, कोई ऐसी जगह आपको मिल सकती है जहाँ आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ तो रहेंगी, लेकिन एक पावरफुल पोजीशन होगी। इसीलिए डिसिप्लिन बनाए रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ 4 ऑफ कप्स की। तो दोस्तों ऊपर से देखने पर ये कार्ड थोड़ा शांत लगता है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो बहुत गहरी है। मतलब जो इसका मीनिंग है वो काफ़ी, मतलब एक डिफरेंट वे में यहाँ निकल के आ रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने अपने जीवन में कई डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है, बहुत से फेलियर्स भी आपने देखे। कई बार आपको ऐसा लगा भी होगा कि आपकी जो मेहनत है उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, जितना आपने अपना सब कुछ लगाया उतना रिटर्न में आपको मिला नहीं। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स पर्दे के पीछे आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे थे। तो अब एक नया ऐसा दिख रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने आने वाली है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको उसकी जो वैल्यू है वो समझ ना आए, आपको लगे कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वही जो मौका है वो आगे चलकर आपकी लाइफ बदल सकता है। इसीलिए आने वाले समय में किसी भी नए प्रपोज़ल, नए कनेक्शन या नए रास्ते को तुरंत रिजेक्ट मत कीजिए। उसके बारे में पहले बैठ के सोचिए, क्योंकि जो चीज़ अभी आपको जैसी दिख रही है ज़रूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। आगे चल के वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आपके एक्सपेंशन में। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को तुरंत रिजेक्ट ना करें, पहले बैठ के उस चीज़ के बारे में सोचें, समझें, फिर डिसीजन लें। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो बहुत कमज़ोर मुझे ये लोग दिखाई दे रहे हैं इस समय। ये बाहर से शांत हैं इस समय, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बढ़ती हुई जो वैल्यू है
उसे देखकर ये लोग बेचैन हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लोग आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब आपकी जो इमेज है वो पहले जैसी नहीं रही। लोग आपको एक अलग नज़र से अब देखने लगे हैं। लोगों के मन में आपके लिए एक जो रिस्पेक्ट है वो इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि लोगों की सोच पूरी बदल गई है आपको लेकर। दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो पूरी रीडिंग का सार यही इशारा कर रहा है कि आपने जिन मुश्किलों का सामना किया वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। और जिन लोगों ने ये सोचा था कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आज वही लोग आपकी बढ़ती हुई पहचान देखकर चुप हैं। और जैसे मैंने बताया, 5 लोग की ऊर्जा मुझे फील हुई है, तो यहाँ 5-5 लोगों पर अकेले भारी पड़ गए हैं आप। और ये सिर्फ मतलब एक कहने वाली बात नहीं है, ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है कि आपने वो कर दिखाया है कि ये 5 लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और आपकी जीत सिर्फ किसी इंसान पर नहीं, बल्कि आपकी जो ये विक्ट्री है, आपकी जो ये जीत है, ये उस सोच पर टिकी हुई है जिसने आपको कमज़ोर समझा था, उस नेगेटिविटी पर है जिसने आपको रोकने की कोशिश की, और उन परिस्थितियों पर है जिन्होंने बार बार आपका रास्ता कठिन बनाया। तो इन सारी चीज़ों को आपने नेगेटिव वे में अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने इसको एक उस समय की तरह देखा कि ये वो टाइम है जब मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने ये उम्मीद भी नहीं लगाई होगी कि ऐसे वक्त में भी आप इतना स्ट्रांग होके उभरेंगे। इसीलिए अब आपकी जो चर्चा है वो सिर्फ आपकी सफलता की वजह से नहीं होगी, बल्कि इसलिए भी होगी क्योंकि लोगों को समझ आ जाएगा कि जो सच्ची ताकत है वो शोर मचाने में नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हो जाने में होती है। तो आने वाले समय में आपको ऐसे सम्मान, ऐसे मौके और ऐसी पहचान की तरफ ले जा रहा है यूनिवर्स, जहां आपकी मेहनत खुद आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतना अबंडेंस, इतना हर चीज़ से भरपूर रहें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर हावी ना हो सके। और आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टोटल हम यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। तो आइए एक एक करके यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सो दिस इज़ वी, F, E, K, then this is N, M, H, R। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।